प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का मोटिवेशन है प्यारे बच्चों, सफलता उन्हें नहीं मिलती जो निर्भर रहते हैं गैरों पर, सफलता उन्हें मिलती है जो चलते हैं अपने पैरों पर। प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को हम किससे नोट करते हैं प्यारे बच्चों? डेल्टा टी एफ से। टी हमारा क्या है? टेम्परेचर। एफ क्या हमारा? फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? देखो प्यारे बच्चों, वहन नॉन वोलाटाइल, वह नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट क्या होते हैं प्यारे बच्चों? आपका कोई सॉलिड सब्सटेंस है उसमें वेपर नहीं बनते। वह नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज डिजोल्व, हमने डिजोल्व किए किसके अंदर? वह नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज डिजोल्व किस में किए प्यारे बच्चों? द वोलाटाइल सोलवेंट, द वोलाटाइल सोलवेंट। वोलेटाइल सोलवेंट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कोई आपका लिक्विड सब्सटेंस है उसकी क्या बन चुकी? वेपर। यानी नॉन वोलेटाइल मतलब सॉलिड सब्सटेंस, हमने डाला किसमें? वोलेटाइल सोलवेंट यानी लिक्विड के अंदर। तो होगा क्या? इट्स वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इज डिक्रीज। तो प्यारे बच्चों वेपर प्रेशर है वो क्या होंगे? घटेंगे। वेपर प्रेशर क्या होंगे? डिक्रीज। दस फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा प्यारे बच्चों? दस फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा? घटेगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज। तो एक बार दोबारा से समझो। देखो प्यारे बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हमने नोट किया डेल्टा टी एफ से। डेल का मतलब क्या होता है? चेंज होना, टी का मतलब टेम्परेचर, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो वहन जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यानी कोई सॉलिड सब्सटेंस इज डिजोल्व द वोलेटाइल सॉल्वेंट, हमने किस में डाला? लिक्विड के अंदर, और उसकी भी क्या बन रही थी प्यारे बच्चों? वेपर। तो जिस लिक्विड की वेपर बन रही थी सॉलिड डालने से उसकी वेपर क्या हो गई प्यारे बच्चों? कम। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में आपने पढ़ा था वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हुआ था, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है प्यारे बच्चों? उसमें सॉरी, उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? इंक्रीज। इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों? वेपर प्रेशर भी घटेगा और फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा? घटेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, हम ग्राफ से समझने की इसकी इसमें कोशिश करते हैं। देखो तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ में आ गई सभी को? जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हमने किस में डाला? वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, तो प्यारे बच्चों वेपर प्रेशर क्या हो गए? कम। वेपर प्रेशर कम होंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होंगे? कम होंगे। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं प्यारे बच्चों? जब आपका सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम फेज पे आ जाए उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो प्यारे बच्चों, ये हमने, देखो मन लगा के समझो, ये क्या है आपका? वेपर प्रेशर, और ये क्या है प्यारे बच्चों? टेम्परेचर। इतना प्यारे बच्चों आपको पता ही है, वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? हमारा टेम्परेचर के। मतलब जितना ज्यादा आप टेम्परेचर दोगे उतने क्या बनेंगे प्यारे बच्चों? वेपर प्रेशर। तो देखो ये हो गया प्यारे बच्चों सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट, और ये हो गया प्यारे बच्चों लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट। ये जो पॉइंट है ना प्यारे बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। जब आपका सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट एक इक्विलिब्रियम फेज पे आपके यहाँ कर मिल जाए उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। तो प्यारे बच्चों सॉलिड सॉल्वेंट आपने डाला लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या था डेफिनेशन? आपके लिक्विड का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा? घटेगा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों वेपर प्रेशर क्या हो गई? डिक्रीज। ये हो गया आपका लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। और हम इस पॉइंट सॉलिड सॉल्वेंट से हम इसको मिला देते हैं, और ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा TF। ये तो हो गया TF, और ये क्या था प्यारे बच्चों? TF नोट। तो TF नोट है प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये हो गया हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पर देखो TF है, फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? डेल्टा TF किसके बराबर? हमारा TF नोट माइनस का TF।
यानी हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना कम हुआ, उसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां से देखो हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे किसकी, देखो डेल्टा टी एफ है प्यारे बच्चों, वो किसके बराबर होता है हमारा, के एफ एम। यहां से एक डेफिनेशन बोर्ड में पूछता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो इसमें क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट में हम m की वैल्यू, m क्या है हमारी मोलरिटी, मोलरिटी की जगह हम क्या रख दें प्यारे बच्चों 1। यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट में भी डिफाइन एज व्हेन मोलरिटी इज द यूनिटी। जब प्यारे बच्चों मोलरिटी 1 के बराबर आ जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। डेल्टा टी एफ टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट, कांस्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट, और m क्या है प्यारे बच्चों, मोलरिटी। और मोलरिटी प्यारे बच्चों आपने पढ़ रखा है, तो मोलरिटी क्या होती है हमारी, नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम किस में डिसॉल्व कर दे, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और मोल्स भी निकालना आपको आता है प्यारे बच्चों, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो एक बार फ्रीजिंग पॉइंट दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गया प्यारे बच्चों सॉलिड सॉल्वेंट, ये क्या हो गया हमारा लिक्विड सॉल्वेंट। इस पॉइंट पे आके मिले, इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट। ये टी एफ नोट, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट। और ये क्या हो गया, अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों सॉलिड सॉल्वेंट को आपने किस में डाला, लिक्विड के अंदर। तो आपने पढ़ा होगा जो लिक्विड का जो सॉल्यूशन की जो वेपर थे वो क्या हुए थे प्यारे बच्चों, कम हुए थे, तो ये डिक्रीज हो गई। इस पॉइंट पे हमने इसको मिला दिए सॉलिड सॉल्वेंट से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे देखो हम इसका क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं प्यारे बच्चों, अभी आपने पढ़ा था डेल्टा टी एफ, वो किसके बराबर आया था हमारा, के एफ एम के बराबर। के एफ का जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, और टी एफ नोट, इसका क्या हो गया स्क्वायर डिवाइड में 1000, और ये क्या प्यारे बच्चों एल एफ। अब ये सारी चीज समझो, आर क्या प्यारे बच्चों, रियल गैस, टी एफ नोट स्क्वायर क्या है हमारा, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट, और एल क्या प्यारे बच्चों लेटेंट हीट, एफ क्या हमारा फ्यूजन। ये होते हैं प्यारे बच्चों के एफ का हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का हम पढ़ेंगे डेरिवेशन। तो डेरिवेशन देखो क्या होता हो गया, डेरिवेशन ऑफ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो प्यारे बच्चों आपको पता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है हमारा x2 यानी मोल फ्रैक्शन। डेल्टा टीएफ है डायरेक्टली वो आप क्या लिख दोगे k और x2, इसको इक्वेशन हम क्या लेते प्यारे बच्चों 1। एज वी नो दैट हम जानते हैं ये x2 क्या है मोल फ्रैक्शन, तो x2 की जगह हम क्या रख देंगे प्यारे बच्चों n2 डिवाइड में n1 प्लस का n2, तो ये रख दो इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों डेल्टा टीएफ है वो किसके बराबर आ जाएगा k, इसकी जगह हमने रख दिया n2 डिवाइड में n1 प्लस का n2। अब प्यारे बच्चों आप ये बताओ कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पता ही होगा ये वो प्रॉपर्टी जो नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड हो और डिपेंड किस पे ना हो, नेचर ऑफ सॉल्यूट, तो वो तो होती है प्यारे बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये हमें बताना है भाई डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे है। तो देखो प्यारे बच्चों एक तो ये हो गया हमारा n2 क्या है नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड थी नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। और एक रीजन ये भी है प्यारे बच्चों अभी आपने पढ़ा था डेल्टा जो टीबी है वो किसके बराबर आया था हमारा, ये प्यारे बच्चों उसमें आ गया डेल्टा जो टीएफ है वो किसके बराबर आया था प्यारे बच्चों के एफ एम, और एम क्या थी हमारी एम बताओ, एम मोलरिटी थी, और मोलरिटी किस पे डिपेंड थी प्यारे बच्चों नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, इसलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो एक बार दोबारा से थोड़ा कोशिश करते हैं समझाने की प्यारे बच्चों ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आप क्या बताओगे, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम किस में डालेंगे वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, तो वेपर प्रेशर कम होगा और फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा प्यारे बच्चों कम। और फ्रीजिंग पॉइंट आप क्या बताओगे जब आपका सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम फेज पे आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फिर हमने पढ़ा प्यारे बच्चों
मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आपने पढ़ा था, डेल्टा जो टीएफ है वो किसके बराबर आया था हमारा, के एफ एम के बराबर। अब इसमें क्या होगा, एम की वैल्यू हमने क्या रखी थी 1। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज व्हेन मोलरिटी इज द यूनिटी। और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों है, क्योंकि एम क्या है, मोलरिटी, और मोलरिटी किस पे डिपेंड होती है प्यारे बच्चों, नंबर मोल्स ऑफ सोल्यूट। और कोलिगेटिव ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो भी किस पे डिपेंड होती है हमारी, नंबर मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। धन्यवाद।